च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विद्या हि तदोदयतो विवेकः। मेरे भैया, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य होते हैं तब ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे ये सुंदर जो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान होते हैं ये गोविंद की कृपा से ही संभव होते हैं। भागवत की कथा आप श्रवण करने के लिए जाएं तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन इस दृष्टि से जो भागवत को सुनते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। भागवत की कथा इसलिए सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति होवे। इस भाव से अगर हम कथा सुनेंगे तो वही कथा प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, इसका नियम क्या है, इसके सुनने के क्या क्या नियम है, इन सब का जिसमें वर्णन किया गया है उसे हम कहते हैं भागवत महात्म्य। तो भागवत महात्म्य का यहाँ पर हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रारंभ हुई है। श्रीमद् भागवत कथा को जब प्रारंभ किया गया तो सबसे पहले व्यास जी लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे भैया, जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत ही समझने की हैं। ये 3 बातें हैं सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बात बात पे कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो देखो, सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी वही बचता है। उस सत्य को हम कहते हैं सत्य। दूसरी बात है चित्त। तो चित्त माने होता है प्रकाश। यानी हम लोगों को अगर कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब, ट्यूबलाइट या दीपक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। अंधकार में हमें कुछ पढ़ना हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ना पड़ती हो, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश का रूप है, उसे हम कहते हैं चित्त। तीसरी बात है आनंद की। तो देखो भैया, आनंद की परिभाषा शास्त्रों में अलग अलग रूप से वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? डल्लभ के गद्दों पे सोना, क्या इसका नाम आनंद है? एसी के कमरे में विश्राम करना, क्या इसका नाम आनंद है? अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लेना, क्या इसका नाम आनंद है? समाज में प्रतिष्ठा पाना, क्या इसका नाम आनंद है? तो भैया, विद्वानों ने बताया है कि इन चीजों से हमें आनंद नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आनंद बाहर होता ही नहीं है, आनंद अंदर की चीज है।
आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। एक बात और है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका उल्टा कुछ न कुछ होता है। जैसे सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात्रि होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, लेकिन आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होता, क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए सत्वी श्री कृष्ण है, चित्वी श्री कृष्ण है और आनंदवी श्री कृष्ण है। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से ये सारा संसार चलता है और तापत्रय विनाशाय, यानी तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है वो है हमारे श्री कृष्ण। क्योंकि भैया दुनिया में एक ही ताप से लोग मुक्त नहीं है। संसार में पूछा जाए किसी से कि भैया क्या तुम सुखी हो, तो वो ये कहेगा नहीं भैया मैं सुखी नहीं हूं। एक ही ताप से कोई मुक्त नहीं है, सबके सब दुखी हैं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। मेरे भैया कोई भी व्यक्ति संसार में ये नहीं कह सकता कि मैं सब तरह से सुखी हूं। कोई किसी के लिए दुखी है, कोई किसी के लिए दुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो छाती पर हाथ रख के कह दे कि भैया मैं सब तरह से सुखी हूं। बड़े बड़े अरबपतियों को देखो, हजार हजार करोड़ का टर्नओवर होता है, 200 करोड़ का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या हैं? मूंग की दाल के साथ में सूखा फुल्का। उनसे पूछो कि सेठ जी आपके पास तो कोई कमी नहीं है, फिर ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? तो कहते हैं भैया अगर मैंने घी लगाकर के रोटी खा ली तो डॉक्टर ने मना किया है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो कितना भी बड़ा पैसे वाला है, लेकिन खाता क्या है? सूखी रोटी खाता है। अब सोचो जो अरबपति है और वो दाल के पानी से सूखी रोटी खा रहा है। किसी की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन उसे मानसिक चिंता है। कोई पुत्र के लिए दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है। सुखी कोई भी नहीं है और कोई धन बिन रहत उदास। कोई पैसे के बिना दुखी है, कोई पैसे से दुखी है। दुखी सभी हैं। संसार में कोई सुखी है तो वो है भगवान का भक्त, भगवान के दास। सिर्फ राम के भक्त को ही सुख है। बताया है कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जापे राम नाम धन होए। मेरे भैया संसार में सबसे बड़ा धनवान तो वही है जिसके पास में राम के नाम का धन है, वही सबसे बड़ा धनी है। तो देखो आध्यात्मिकता, आध दैविकता, आध भौतिकता, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो इन तापों से जो मुक्ति दिला दे वो है हमारे श्री कृष्ण। और श्रीमद् भागवत की जो प्रधान देव हैं वो हमारे गोविंद हैं। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। अब आदरणीय श्री सुखदेव जी, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर चले गए, तो
तो सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं और भागवत सुनने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं, तो ऐसे ही पुराणों की जो विद्या के लिए उत्तम क्षेत्र है, परम एकांत में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत वहाँ पे विराजमान हैं और वो सभी ग्रस्त ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादिक ऋषि। तो बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, लंबी लंबी उम्र वाले संत बैठे हैं। एक संत की उम्र तो इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल गए। एक सदग्रस्त की इतनी लंबी उम्र है कि उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युगी को कई बार देख लिया। तो इतनी लंबी लंबी उम्र वाले 88,000 महात्मा वहां पे बैठे हुए थे। तो उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सूत जी वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। तो सूत जी का आगमन हुआ और जैसे ही श्री सूत जी आए हैं तो वो लंबी लंबी उम्र वाले महात्मा उठ करके खड़े हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। जिनकी उम्र हजारों साल की उम्र है उनकी, और वो सभी सूत जी को प्रणाम करने लगे हैं। और सूत जी की उम्र उन सबसे कम है, परम युवा संत हैं। लेकिन 20 वर्ष की आयु वाले संत को लंबी लंबी उम्र वाले संत प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं, आइए महाराज, पधारिए महाराज। जब सभी संत खड़े होकर के और स्वागत करने लगे हैं तो सूत जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आप मेरे से बड़े हो तो आप मुझे खड़े होकर के क्यों प्रणाम कर रहे हो। तभी सभी संत कहते हैं कि आप देखने में छोटे हो, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा है। तो असल में जो उम्र में बड़े होते हैं वो बड़े नहीं होते, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा हो। तो सूत जी, आप देखने में छोटे लग रहे हो, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा है उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के बराबर हो। आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए और उन्हें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दाधुना। बताया है कि महात्मा, संत और विद्वानों के पास अगर आप जाओ तो उनसे जाकर के आप कभी भी व्यर्थ के प्रश्न ना करें। उनसे ये प्रश्न मत करो कि मेरे घर ज्यादा आमदनी कैसे होगी, मेरे बहू के बेटा होगा कि नहीं होगा। ये फालतू के प्रश्न संत के पास जाकर के ना करें। संत के पास जाकर के सिर्फ एक ही प्रश्न करें कि हमें गोविंद मिलेगा कि नहीं, हमें कृष्ण के चरणों में प्रीत होगी कि नहीं। क्योंकि भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि संतों का छड़ और अन्न का कड़ उसे कभी बर्बाद मत करना। जितना भोजन आप कर सको थाली में उतना ही भोजन लें। आपकी वजह से भोजन बर्बाद हो ऐसा कभी मत करना, और आपकी वजह से किसी संत का समय बर्बाद हो ऐसा कभी मत करना। तो ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न किया कि महाराज, संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से मिलन कैसे हो। ऐसा सुनकर के सूत जी गदगद हो गए हैं। ऋषियों से कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है।
हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। लोग जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि बगल वाली जगह में कथा चल रही है और वो बगल वाली जगह में बैठ करके ताश खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लेकिन भागवत में आने का उन्हें समय नहीं मिलता है। और ताश खेले जा रहे हैं, फालतू की बातें हो रही हैं, वहां पे चाहे 10 घंटे हो जाएं, पता ही नहीं चलता है। और वही व्यक्ति अगर गलती से किसी कथा पंडाल में पहुंच जाए तो 50 बार घड़ी देखते हैं कि कब कथा विश्राम हो और हम उठ करके चले जाएं। उन्हें 3 घंटे 30 घंटे के बराबर लगते हैं। कोई कोई तो कहते हैं भैया निमंत्रण आया है कथा में जाने का तो जाना पड़ेगा, और आए, लिफाफा चढ़ाया और बस चले गए। तो ये हमें हमारे समय का दुरुपयोग है। सोनकादिक ऋषि कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णात हेतवे। हमारा जीवन क्या है, जरा ध्यान दें। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने मुंह को खोल के रखा है, मुंह फाड़ के बैठा है और उसके मुंह में हम बैठे हुए हैं। अब हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? तब तक जब तक अजगर मुंह बंद नहीं करता। और जैसे ही अजगर ने मुंह बंद किया कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे ही काल रूपी सर्प के हम ग्रास बने हुए हैं। मैं अभी आपको कथा सुना रही हूँ, 5 मिनट बाद सुना पाऊंगी इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती। तो समय का कोई पता नहीं है। संसार में लोग अभिमान बहुत बड़ा बड़ा कर लेते हैं, शान और शौकत में जा करके चलते हैं, लेकिन ये माया का घमंड, ये माया का गरूर एक पल में टूट जाएगा। ये कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। अभिमान में पता नहीं प्राणी क्या से क्या कह देता है। जरा आप सोचो, रात को हम एसी चला करके कमरे में सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और विचार करने लगे कि बहुत दिन हो गए व्यापार करते करते, अब तो मुझे हाईवे के किनारे जमीन खरीदनी है। फिर क्या करेंगे? एक बढ़िया सा मकान बनाएंगे या मैरिज होम बनाएंगे। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा, धनियों की लिस्ट में मेरा नंबर आ जाएगा, मार्केट में मेरा नाम हो जाएगा। तो 9:30 बजे हम लेटे लेटे सो रहे हैं और 9:45 बजे हार्ट अटैक आ गया, मर गए। सोचना विचारना ऐसे ही गया। नहीं कशित छड़मपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते हयवश कर्म गुणे स्वाभाविक केवला। मेरे भैया, मानव की ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता है। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। तो चिंता से मुक्ति कैसे मिले और चिंतन कैसे बढ़े, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत है ना, ये महान सदग्रंथ है। श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के आया और कहा, महाराज आप ही अमृत परीक्षित महाराज को पिला दो, जिससे वो मरेंगे नहीं, और जो कथामृत है ना ये हमें सुना दो, इसकी अदला बदली कर लो। तो श्री सुखदेव जी ने मना कर दिया। एवं विनिमय जाते
सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामोऽन्वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं ने कहा कि ऋषिदेव ये अमृत परीक्षित को पिला दो, कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव जी ने कह दिया, देवताओं कहाँ ये तुम्हारे स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत, इन दोनों की बराबरी एक साथ नहीं हो सकती। स्वर्ग में जाकर के वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को इस संसार में आना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। स्वर्ग में जाने के बाद इस दुनिया में वापस आना पड़ता है, लेकिन भागवत अमृत का पान करने के बाद आवागमन से छुट्टी मिल जाती है। इसलिए अभक्तास्तास विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अवक्त समझा और भागवत कथा अमृत दान करने से मना कर दिया। वही भागवत कथा अमृत हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोलना शुरू किया। एक पलड़े में दुनिया के सारे साधनों को रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तो बताया गया है, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं युयुः। ब्रह्मा जी ने जब तराजू लेकर के दोनों को तोला, एक पल्ले में समस्त साधन एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया, तो बताया है कि जितने भी साधन थे धर्म संस्कारों के वो सभी ऊपर को उठ गए और जिसमें वजन होगा वही तो नीचे को जाएगा। भागवत जी का पलड़ा नीचे रहा। और भैया ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। और तभी तो नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि होती है ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी। तो शौनकादिक ऋषि पूछने लगे हैं, महाराज सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं है और नारद जी एक जगह बैठते नहीं है, ये प्रसिद्धि है। नारद जी कभी एक जगह नहीं रुकते, सनत कुमार जी कभी घूमने के लिए नहीं जाते। तो नारद जी ने एक जगह बैठ करके और श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुन ली, और सनत कुमारों ने एक जगह से दूसरी जगह जाकर के कैसे कथा सुनाई, ये हमें बात बताएं। इतना सुना तो श्री सूत जी बताने लगे हैं कि अब श्रीमद् भागवत की कथा में हम प्रवेश करते हैं। आप सुनेंगे कि नारद जी ने कथा को कैसे सुना और सनत कुमारों ने कथा को कैसे सुनाया। उससे पहले बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर सुनेंगे भगवान की रश्मि कथा। कि राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में
गलियन में काना घूमे, काना घूमे समरिया घूमे, काना घूमे समरिया घूमे, ब्रज गलियनों में काना घूमे, ब्रज गलियन में काना घूमे, संग ग्वालन को ढोल, मुख से राधे राधे बोले, ग्वाल ने गोटोल राधे राधे बोले, राधे राधे बोले, बरसाने में ढोल, मुख से राधे राधे बोले, राधे 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 जय श्री राधे, 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 राधे राधे बोले, राधे राधे बोले, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में ढोल, मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में ढोल, मुख से राधे राधे बोले, ओ बरसाने में ढोल, मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में ढोल, मुख से राधे राधे बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। तो अब सुने कि नारद जी ने एक जगह बैठ करके 7 दिन तक कथा कैसे सुनी और सनत कुमार जी ने उन्हें कैसे कथा सुनाई। एक समय देवर्षि नारद जी बड़ी तेज गति से, बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए चले जा रहे थे और दौड़ते दौड़ते वो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे और बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे वो चारों भाई जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं। तो सनत कुमारों ने नारद जी को उदास मुद्रा में देखा तो सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी आप उदास क्यों हो? हमने तो ये सुना है कि कितना भी व्यक्ति निराश हो लेकिन आपके दर्शन हो जाएं तो वो हंसने लगता है, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी क्यों है, क्या कारण है? जब सनत कुमारों की बात सुनी है तो नारद जी चरणों में गिर पड़े हैं। कहते हैं क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मामिति पुष्करम च प्रयागम काशीं गोदावरीं यथा। नारद जी ने कहा कि हे ऋषि देव, जब मैं पृथ्वी पे आया तो पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ लोक समझ करके आया। यहाँ पे हरिहर क्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूँ मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। इस पृथ्वी पर ना तो कोई सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ के रख दिया है। दिन में एक बार भी कोई अगर सत्य बोल देता है तो ऐसा उसे ऐसा लगता है कि मानो हरिश्चंद्र के बाद अब मेरा ही नंबर है, और झूठ 50 बोले उसकी कोई गिनती नहीं होती है। कोई एक अच्छा काम कर देता है तो बार बार गिनाता है, अरे भैया ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। और कोई पाप कर्म हो गया तो, कोई गलत कार्य हो गया तो कहता है भैया मैं तो नहीं करना चाहता था पर भगवान ने पता नहीं कैसी बुद्धि कर दी इसलिए हो गया।
हम क्या करें? घर में बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं बच्चे, संतों का सम्मान समाप्त हो गया है। घर में नई बहू की चलती है, बड़े बूढ़ों को कोई पूछता नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभार, दंपति नाम चकल कनम। सनत कुमार कहने लगे कि घर में यदि नई बहू की चलती है तो ये तो गलत बात नहीं है, घर में नई बहू की चलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़ा कार्य करते हैं तो बड़े बूढ़ों से सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन भैया अब तो उल्टा हो गया है, घर में चलती है नई बहू की और सलाह लेनी होती है तो ससुराल से साले जी को बुलाते हैं। तो भैया अगर घर में ज्यादा तुम साले की सलाह लोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। और महाभारत में कौरव इसके प्रमाण है कि शकुनी मामा ने कैसी सलाह दी थी, कौरवों को सारा नाश करवा दिया। तो नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो बताया है कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृति बना दिया है। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। एक युवती, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, मूर्छित अवस्था में थे। मैं उनके पास गया, वो स्त्री जोर जोर से रो रही थी, विलाप कर रही थी। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा आप कौन हैं? तो उसने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और ये वृद्ध पुरुष जो आपको नजर आ रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। इन पर बुढ़ापा आ गया है और इसीलिए मैं दुखी हूं। वैसे होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो, पुत्र जवान हो, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया है। मैं जवान हो गई हूं, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं। इसलिए आप तो देव ऋषि हैं, आप इनका बुढ़ापा दूर करने का कोई उपाय बता दीजिए। जब उस स्त्री ने मुझसे विनती की तो मैंने ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि नारद जी तुम्हें एक सत्कर्म करना है। अब मुझे पता नहीं कि वो सत्कर्म कौन सा है, तो प्रभु आप बताइए आकाशवाणी वाला सत्कर्म कौन सा है और ज्ञान वैराग्य का कष्ट कैसे दूर होगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे बताइए। इतना सुना तो सनत कुमार ये बताने लगे हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञेश्वरतो वुदे श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुकादिविहे। संत कुमार जी ने कहा कि देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है, भक्ति देवी की कष्ट को दूर करना है, तो उसका सर्वोत्तम साधन है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। नारद जी बोले लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है और वेद के पाठ से कुछ नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा? तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी ये वेद है ना, ये वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल है श्रीमद् भागवत। तो नारद जी बिना वृक्ष के कभी फल होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो उसकी जड़ से ही आता है। तो वेद वेदांत का जो रसमय सार है वो है श्रीमद् भागवत। इतना सुना तो नारद जी ने पूछा कि महाराज कथा कहाँ पे कराएं? सनत कुमार ने कहा कि हरिद्वार में कराओ। तो नारद जी ने हरिद्वार में व्यास मंच लगवाया है और मंच पर चारों भाई आसीन हो गए हैं और भागवत की कथा प्रारंभ हुई। तो नारद जी ने एक आसन लगा लिया। देखो नारद जी विरक्त हैं तो अकेले बैठ के कथा सुन रहे हैं।
यदि हम ग्रस्त हैं तो पत्नी के साथ बैठकर के कथा सुननी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, हर कार्य में पत्नी का स्थान बायां होता है, लेकिन भागवत में पत्नी का स्थान दाईं तरफ होता है। भागवत सुनने के लिए पत्नी को दाईं तरफ बिठाना चाहिए, दाईं तरफ बिठा करके आप भागवत की कथा सुने। तो नारद जी अकेले आसन पे बैठे, उन्होंने 3 आसन और लगा दिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए, और कहा कि आप आइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके लिए मैं ये कथा करवा रहा हूँ। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य वहाँ पे आ जाते हैं और नारद जी यजमान बन गए हैं, मुख्य श्रोता बन गए हैं। तुलसी देवी की स्थापना की गई है। अब तो धीरे धीरे वहाँ पर हजारों संतों की भीड़ एकत्रित हो गई। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। बड़े आनंद की बात है, संत महात्मा मुनितनों का आगमन होने लगा है, कुंभ जैसा वातावरण बन गया है और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आसन पर बैठ गए हैं। और सनत कुमार ने बड़ा ही सुंदर आख्यान कहा है श्रीमद् भागवत का। यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं कि देखो नारद जी, शास्त्रों के बारे में कभी भी शंका मत करना, और मन में शंका को बिठाना भी अपराध है। इसलिए अगर कोई शंका आए तो तुरंत उस शंका को नोट करो, और जब कथा विश्राम हो तो उस समय व्यास जी से जाकर के उस शंका का समाधान अवश्य करा लो। तो संत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ विराजमान हो गई हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं। तो नारद जी ने यहाँ पे एक प्रश्न कर दिया कि महाराज आप एक बात बताइए, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत की कथा सुन करके मुक्ति को प्राप्त करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या कोई पापी भागवत की कथा सुन करके उसका कल्याण हो सकता है? सनत कुमार ने कहा, नारद जी बिल्कुल, पापी का भी भागवत सुन करके कल्याण हो सकता है। सनत कुमार जी बताते हैं कि एक पापी का कैसे उद्धार हुआ, ये हम आपको कथा के माध्यम से सुनाएंगे। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म ना किया हो, दुराचार परायण जिसका जीवन रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, ऐसा दुराचारी व्यक्ति किसी के द्वारा 7 दिन तक भागवत की कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। जो इंसान सत्यहीन हो, सत्य सम्भाषण ना करता हो, माता पिता की सेवा नहीं करता हो, बड़ शंकर पद्धति से प्रकट हुआ हो। बड़ शंकर का मतलब होता है माँ किसी बिरादरी की, पिता किसी बिरादरी का। ऐसी उपस्थिति में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है तो 5 प्रकार के उग्र तापों से जिसकी प्रवृत्ति रही हो, और वो भी अगर 7 दिन तक भागवत की कथा सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उसका भी कल्याण हो जाता है। और यहाँ तक बताया है कि पाप कर्म करते करते कोई व्यक्ति मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने के बाद वो प्रेत योनि में पड़ जाए, भूत पिशाच बन जाए, और उसके नाम से अगर हम कथा कराएं तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। प्रेत बनने के पश्चात भी मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। इतना सुना तो नारद जी ने कहा कि आप हमें कोई कथा सुनाएं। तो सनत कुमार जी बताते हैं कि हम आपको कथा सुनाएंगे कि एक प्रेतात्मा को कैसे भागवत की कथा सुनकर के मुक्ति प्राप्त हुई। सनत कुमार जी बताते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण
सत्य सत्कर्म तत्पराः। सनत कुमार जी बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत ही सुंदर एक नगर है, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, और उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। और ब्राह्मण देवता कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं। यद्यपि उनकी वृत्ति थोड़ी लोभमयी है, थोड़ी लोभी प्रकार के हैं, लेकिन बाकी सद्गुण है उनके अंदर विद्यमान है। और जैसे सद्गुण ब्राह्मण देवता हैं, वैसे बिल्कुल उनके विपरीत उनकी पत्नी है, जिसका नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसे गुण, यानी यथा नाम तथा गुण। तो ये जो धुंधली है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है। और भैया ये विशेषता हर नारी में नहीं होती, किसी किसी नारी में होती है, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो। तो पति तो जाते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, और पूरे दिन पूजा पाठ में रहते हैं, शाम को लौट करके घर आते हैं, और घर पे दिन भर पत्नी का राज रहता है। तो कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेती है, बड़ी कर्कश वाणी बोलती है तो ऐसा लगता है मानो घाव पे मिर्च छिड़क दी हो। लेकिन शाम को जब पति लौट करके आते हैं, तो द्वार पे ऐसे खड़ी होकर के स्वागत करती है मानो अनुसुईया के बाद अब इनका ही नंबर हो। तो भैया धुंधली अपने पति के सामने बहुत ही दिखावा करती है, लेकिन भैया मेरे परमात्मा को ये बनावटीपन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा तो बस एक ही बात कहते हैं कि आप बनावटी बनकर के मेरे पास मत आओ। बताया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। परमात्मा कहते हैं कि तुम दिखावा मत करो, तुम जो ये बनावटीपन करते हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो कहते हैं कि अपने मन को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, और आपका मन जब शुद्ध होगा तो प्रभु आपके बस में हो जाएंगे। तो धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं है, भावना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन पति के सामने ऐसे रहती है मानो संसार में सबसे अच्छी यही हो। और इसीलिए ब्राह्मण देवता उसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। तो ब्राह्मण देवता के घर धन की तो कोई कमी है नहीं, घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पर एक ही कमी है कि उनके घर में एक बेटा नहीं है। और घर में वो एक गाय लेकर के आए हैं, गाय की सेवा करते हैं। और भैया गाय की सेवा तो हर हिंदू के घर होनी चाहिए। तो ब्राह्मण देवता गाय की सेवा करते हैं, तुलसी जी का पौधा लगाया हुआ है, हर हिंदू के घर तुलसी जी की स्थापना होनी चाहिए। तो ब्राह्मण देवता के घर भी तुलसी जी की स्थापना है। लेकिन होता क्या है, जो गाय ब्राह्मण देवता के यहाँ पे रहती है, कई वर्ष हो गए सेवा करते करते, लेकिन उसने कोई बच्चा बच्चिया नहीं दिया। तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी सूख जाती है। जब ऐसा देखा तो उनके पड़ोसियों ने आना जाना शुरू किया। तो देखो भैया, बढ़िया पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं, और कहीं ज्यादा ही बढ़िया मिल जाएं तो आपको उखाड़ करके ही फेंक दें। तो पड़ोसियों ने आना जाना शुरू किया, कहने लगे क्यों ब्राह्मण देवता जी ये बताओ तुम्हारे घर ये तुलसी क्यों सूख जाती है?
तुम्हारी गैया कब से देख रहे हैं, अभी कोई बच्चा बच्चिया नहीं दिया। पंडित जी ने कहा कि देखो सेवा तो बहुत करता हूँ, तुलसी जी में पानी भी डालता हूँ, पता नहीं क्यों सूख जाती है। अब पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया पता है, कहने लगी पंडित जी एक बात बताएं, तुम्हारे घर ये गऊ इसलिए बांझ रहती है, तुलसी इसलिए सूख जाती है क्योंकि तुम्हारे घर एक बेटा नहीं है, और एक बेटा नहीं है इसी की वजह से तुम्हारी गऊ बांझ हो गई, तुलसी सूख गई है, तुम्हारे पितर तुमसे खुश नहीं है। ऐसे भ्रम में डाल दिया उस ब्राह्मण को। एक दिन तो ब्राह्मण देवता बैठे बैठे रो रहे हैं, सोचने लगे मैंने शायद कोई पाप कर्म किया है। गांव से दूर निकल गए, एकांत में जाकर के बैठ गए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई है, क्या पाप हो गया है। रोते रोते भगवान से ध्यान लगाते हैं। मेरे श्याम आके मुझको बता दे, मेरे श्याम आके मुझको बता दे, दुख क्यों दिया है, दुख क्यों दिया है। मेरे श्याम आके मुझको बता दे, मुझको बता दे, दुख क्यों दिया है, दुख क्यों दिया है। दुख क्यों दिया है, दुख क्यों दिया है। ब्राह्मण देवता गांव से दूर तालाब के किनारे बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतना बड़ा दुख मुझे क्यों मिल रहा है, और कहते हैं सदा से करी है मैंने श्याम तेरी पूजा, तेरे सिवा ना कोई दुनिया में दूजा। ओ सदा से करी है मैंने श्याम तेरी पूजा, तेरे सिवा ना कोई दुनिया में दूजा। सदा से करी है मैंने श्याम तेरी पूजा, तेरे सिवा ना कोई दुनिया में दूजा। किया पाप मैंने कोई कभी ना, किया पाप मैंने कोई
कहते हैं कि मैंने बचपन से तेरी पूजा की है, मैंने जानते हुए कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर किस जन्म के अपराध का मुझे फल मिल रहा है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुनिया में स्वामी कैसे चेहरा दिखाऊं, लगा दाग काला कैसे उसी को छुड़ाऊं। दुनिया में स्वामी कैसे चेहरा दिखाऊं, लगा दाग काला ऐसे कैसे छुड़ाऊं। दुनिया में स्वामी कैसे चेहरा दिखाऊं, लगा दाग काला कैसे उसी को छुड़ाऊं। अब ना जीऊंगा मरूंगा यही में, अब ना दूंगा मरूंगा यही में। यही फैसला अब मैंने किया है। मेरे शाम आके मुझको बता दे, मेरी शाम आके मुझको बता दे। दुख क्यों दिया है, दुख क्यों दिया है। दुख क्यों दिया है, दुख क्यों दिया है, दुख क्यों दिया है, दुख क्यों दिया है। तो वन में बैठे बैठे ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, कहते हैं प्रभु दुनिया वाले जाने क्या क्या मुझसे बोलते हैं, शायद मैंने कोई पाप किया है, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब तो यही मर जाऊंगा। सोच लिया कि आज मुझे पुत्र मिलने का कोई रास्ता ना मिला तो मैं जीवित लौट करके घर नहीं जाऊंगा, आज तो मरना ही है। ऐसा मन में संकल्प कर लिया और तभी वहां पे एक संत भगवान आ जाते हैं। महात्मा जी ने ब्राह्मण को देखा तो भैया हमारा जो चेहरा होता है ना, ये एक कैमरे की तरह होता है। इंसान कितना मूर्ख है, कितना विद्वान है, ये हमारा चेहरा बता देता है। संत भगवान ने ब्राह्मण देवता के चेहरे को देखा तो समझ गए ये कोई विद्वान ब्राह्मण है। तो पास में आए, आकर के पूछने लगे हैं कि ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो। पूछने लगे हैं संत भगवान, कथम रोदिश विप्रत्वम काति चिंतावलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत भगवान पूछते हैं ब्राह्मण देवता को, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, मुझे बताओ। महात्मा जी की बात सुनी तो ब्राह्मण देवता चरणों में गिर पड़े हैं। कहने लगे महाराज, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, उसी का फल आज मैं भोग रहा हूं। मेरे पितर मुझसे प्रसन्न नहीं है और इसलिए मेरे घर में गऊ बांझ रह जाती है, तुलसी सूख जाती है, मेरे देवता भी मुझसे नाराज है और एक पुत्र के बिना मेरा पूरा जीवन बर्बाद है। और इसीलिए आज मैंने ठान लिया है कि मुझे अगर पुत्र मिलने का रास्ता मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो मैं आज अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब ब्राह्मण देवता की बात सुनी तो महात्मा जी कहने लगे कि पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये तो एकमात्र अज्ञान है। यदि तुम्हारे पुत्र हो जाता तो क्या तुम ये समझ लेते कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ है तो कह रहे हो कि भगवान की कृपा नहीं है। अरे क्या करोगे बेटा लेकर के, यदि घर में बेटा नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, सोचते हैं कि भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला, क्यों रोए।
अगर पुत्र होकर के और खत्म हो जाए तो भी 2-4 साल पीड़ा मन में रहती है कि क्या करें, हुआ तो था लेकिन मर गया। लेकिन यदि पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाए तो सारे जीवन का रोना हो जाता है। अगर ज्यादा ही तुम्हें पुत्र की कामना है तो आप गोविंद को पुत्र बना लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी, ये संसार के बेटे धोखा दे जाते हैं लेकिन मेरा गोविंद कभी धोखा नहीं देता है। तो आप गोविंद को पुत्र बना लो। आप पुत्र की कामना क्यों कर रहे हो? वो पुत्र हमारे लिए क्या करता है? हम उसका बड़े प्यार से पालन करते हैं लेकिन अंत में वो क्या करता है? हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है, उसमें घी भर देता है। केवल इसी कार्य के लिए हम पुत्र की कामना करते हैं। यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो 1 लोटा नहीं 50 लोटा घी भर देगा, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आप भगवान को पुत्र मानो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सैव संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगध्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इतना सुना तो पंडित जी संत भगवान के चरणों में गिर पड़े। महाराज यही तो बात है, इन संतों से थोड़े दिल की बात क्या कह दो, ये तो ज्ञान बखानना शुरू करते हैं, सत्संग सुनाना शुरू कर देते हैं। महाराज मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र होने का कोई रास्ता हो तो बता दो, नहीं तो आपके सामने यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। संत भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ब्राह्मण देवता के समझ में नहीं आई। संत भगवान समझ गए हैं, उनके मन में करुणा आ गई। उन्होंने एक फल निकाला, ब्राह्मण देवता को दे दिया, कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए कि ये नियम करने हैं, सुंदर पुत्र होगा। अब फल लेकर के ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न मन से घर पे लौट के आए हैं और वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, कहा लो इस फल को तुम खा लो, हमारे घर में सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो धुंधली ने उस समय तो कह दिया ठीक है खा लूंगी। ब्राह्मण देवता फल रख करके चले जाते हैं। अब वो धुंधली उस फल को देख देख करके रोने लगी। जब फल को देख देख करके रो रही थी उसी समय उसकी एक सहेली उसके पास में आ जाती है, पूछने लगी क्यों रो रही है? धुंधली ने कहा कि इस फल के कारण रो रही हूँ, मेरे पति लेकर के आए हैं, इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मैं गर्भवती नहीं होना चाहती, मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। गर्भ धारण करने में कितना कष्ट होता है और इसीलिए मैं एक बात सोच रही हूँ। अपनी सहेली से कहने लगी, कहा कि देखो बहन, जहाँ पे खाने वालों की लाइन लगी है वहां पे तो भोजन नहीं है। गरीब जो सहेली थी उसके 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है, लेकिन उसके यहाँ पर एक दाना भी नसीब नहीं है। धुंधली कहती है देखो मेरे घर अरबों की दौलत है लेकिन खाने वाला नहीं है। सहेली से कहने लगी तुम एक काम करो, मेरे पति बड़े भोले वाले हैं, पूजा पाठ के अलावा उन्हें कुछ और नहीं आता। इस बार तुम्हारे घर में अगर कोई पुत्र जन्म लेकर के आए तो तुम उसे मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा ठीक है।